आज लोग दुखी क्यों हैं? लोगों का पतन का कोई भभूति से काम होना है। राधे राधे दोस्तों, आज गुरुदेव हमारे आँख पर से अंधविश्वास की पट्टी हटाकर हमारी सही मार्गदर्शन करने की कथा सुना रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर से लिखें। दुखी क्यों हैं? लोगों का आज लोगों को अंधविश्वास ज्यादा, उन्हें लगता कोई भभूति से काम होना है, इसलिए वो भगवान के नाम पे विश्वास नहीं है उनको। एक बार कबीरदास जी के पास तो कबीरदास जी रोगी उठाते थे, तुलसी पर राम लिखते थे, पानी में डुबाते थे और वही पानी रोगी को पिला देते थे। चाहे बुखार हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हड्डियों का रोग हो, चाहे उनको जमाने का कोई भी रोग लाख थे। इलाज क्या था? कबीर जी वो बड़ी श्रद्धा से राम नाम लिखते चंदन से तुलसी पर, तुलसी को पानी में डुबाते और वह पानी रोगी को पिला देते, वह रोगी ठीक हो जाता। ऐसे चमत्कारी कबीर दास जी थे। एक दिन कबीर दास जी कहीं गए थे, तभी एक कोढ़ी आ गया। कोढ़ का रोग था, शरीर की चमड़ी गल गल के गिर रही थी, मावाद पूरे शरीर में, पस पूरे शरीर में बनी थी, दुर्गंध निकल रही थी। वह आया और कहा, कबीर जी हमारा इलाज कर दो, बड़ा दर्द है। कबीर जी तो थे नहीं घर में, उनका बेटा कमाल, बेटे का नाम था कमाल और उनकी बेटी का नाम था कमाली। कमाल कमाली, कमाल नाम का बेटा था। तो वो बेटा भी बड़ा भगत था। भाई बाप भगत है तो स्वाभाविक है कि कुछ रंग तो बेटे पे आएगा। तो बेटा बोला, पिताजी तो नहीं है, आप रुक सको तो 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद पिताजी आएंगे, बाहर गए हैं काम से। कबीरदास जी गए होंगे कहीं सेवा भाव में। कमाल ने कहा, अच्छा। वो रोगी बोला, भैया मैं रुक नहीं पाऊंगा, बड़ा दर्द है, ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे, मैं तड़प रहा हूं, एक एक मिनट मेरे लिए असहनीय दर्द, मैं मर जाऊं, या फिर मुझे मार डालो या मेरा इलाज कर दो। कमाल को दया आई और कमाल तो देखता ही था कि पिताजी इलाज कैसे करते हैं। तो उसने क्या किया, कमाल ने तुलसी के पत्ते पे ऊपर लिखा राम और पीछे भी राम, ऊपर लिख के नीचे भी राम लिख दिया, फिर पीछे भी राम लिख दिया और फिर नीचे भी राम लिख दिया। मतलब एक पत्ते में कमाल ने 4 बार राम लिख दिया। कितनी बार राम लिखा? 4 बार। और उसने भी पानी में डुबाया तुलसी पत्ते को और पानी रोगी को पिलाया। देखते देखते रोगी का सारा कोढ़ ठीक हो गया, रोते रोते आया, हंसते हंसते चला गया। 2 दिन बाद कबीरदास जी लौट के आए। कबीरदास जी के चरणों में कमाल गिर पड़ा, पिताजी कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरे कमाल, क्या कमाल कर दिया तूने कमाल? पिताजी 2 दिन पहले कोढ़ी आया था, आपके बारे में पूछ रहा था, आप थे नहीं, तो मैंने तुलसी के पत्ते में राम 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 लिखकर पानी में डुबा के पिला दिया, कोढ़ ठीक हो गया। कबीरदास जी रोने लगे। कमाल बोला, पिताजी कोई गलती होगी क्या हमसे जो आप रोने लगे? कबीरदास जी रोते रोते बोले, बेटा क्या तुझे राम नाम पे बिल्कुल विश्वास नहीं है? अरे पिताजी कैसी बात कर रहे हैं, विश्वास नहीं होता तो फिर उस कोढ़ी का रोग कैसे ठीक होता? मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम नाम से ही व्यक्ति का कल्याण होने वाला है। कबीरदास जी रोते रोते बोले, ना बेटा, तुझे यदि राम नाम पर विश्वास होता तो तू 4 नाम ना लिखता बेटा, कोढ़ी का रोग तो एक नाम से ही ठीक हो जाता, 4 नाम लिखने की क्या जरूरत थी? तुझे विश्वास होता तो तू एक ही नाम लिखता। मैं एक नाम इसलिए लिखता हूं क्योंकि मुझे उस राम नाम पर पूर्ण विश्वास है, उस कृष्ण नाम पर विश्वास होना चाहिए, उस राम नाम पर विश्वास होना चाहिए, उस नारायण नाम पर विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास है तो आपका जो नाम है श्रीमन नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम, केवल इतना ही तुम विश्वास से जप लोगी ना माँ, तो तुम्हारी आधी व्याधि समाप्त हो जाएगी। पर विश्वास नहीं है तो फिर प्रपंच में पड़ के घूमते रहो जमाना।
मैंने मैया से बोला, मैया बोलो श्रीमन नारायण, ना महाराज मैं दुखी हूं। बोलो मैया श्रीमन नारायण, ना महाराज मैं दुखी हूं। अब बताओ इनके दुख का क्या इलाज है कोई इलाज? इन्हें भगवान के नाम पे भरोसा नहीं। और विडंबना तो ये है मैया कि भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अच्छा, शर्त यह है कि जब तक हम भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक हमारा दुख जाएगा नहीं। और आज के आदमी को भरोसा होता नहीं। अब भरोसा होता नहीं है, तुम्हारा दुख जाता नहीं है, तुम भभूति भस्मी रमा के थोड़ी बहुत तसल्ली करते रहते हो। इसलिए भगवान का नाम जपो मैया, विश्वास के साथ जपो। मैं बताऊं आपको, मैं अपनी बात बताऊं, मेरी तो माता भी कृष्ण है, मेरे तो पिता भी कृष्ण है, मेरे तो दोस्त भी कृष्ण हैं, और कुछ कहना हो तो कृष्ण, मेरा दूसरा कोई नहीं है कृष्ण के सिवा। मैं तो कभी भगवान का सहारा, भगवान के नाम को नहीं छोड़ता। मैं केवल अपने श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब आप कहेंगे महाराज जी आप कृष्ण के पुजारी हैं तो नारायण क्यों कह रहे हैं? फिर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, नारायण ही श्री कृष्ण है और नारायण ही श्री राम है। इनमें कोई भेद नहीं मानना हमें कभी। मैं ये बात बार बार इसलिए दोहराता हूं कि आपके अंदर का भेद मिट जाए। चाहे नारायण कह दो, चाहे कृष्ण कह दो, चाहे राम कह दो, बात एक है। तो मैं अपने नारायण के अतिरिक्त, अपने कृष्ण और अपने राम के अतिरिक्त मैं कहीं मन लगाने की कोशिश भी नहीं करता। मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं जानता हूं कि एक नारायण नाम से ही मैं भवसागर से पार कर जाऊंगा। फिर मैं जो अधिक जप रहा हूं वो तो मेरे कई जन्मों को सुधारने के लिए, कई जन्मों, जितने नाम मैं जप लूंगा मेरे उतने जन्म सुधर जाएंगे। तो मेरा अजामिल तो एक नाम के बल पे तर गया, बाकी जो जपा वो सब प्लस था। इसलिए भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय सच्चित आनंद। भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि तवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ये विश्व की उत्पत्ति पालन सब भगवान ही करते हैं। हमें लगता है हम कुछ कर रहे हैं, हमें लगता है हमने ये किया, ना हमने कुछ किया ना हम कुछ कर सकते हैं। सच कहता हूँ सब कुछ भगवान करते आए हैं और करते जाएंगे। हम केवल पुतली हैं, कठपुतली, नाचते आए हैं नाचते जाएंगे। इसलिए कहा करता हूँ कि हर श्वास में भगवान का चिंतन किया करो, हर क्षण भगवान का स्मरण किया करो। है ना? तारो ना तारो मर्जी तुम्हारी। तुम नरक भेज दोगे तो हम नरक भी चले जाएंगे। घास की कुटिया में रखोगे तो घास में भी रह लेंगे, महलों में रखोगे हम तुम्हारे ही हैं। अब तुम देख लो कि घास की कुटिया में रखना है कि महलों में रखना। जब व्यक्ति पूर्ण विश्वास भगवान के चरणों में करता है उसी क्षण उसके जीवन में दुखों का अंधकार समाप्त हो जाता है और ज्ञान का, सुख का प्रकाश स्टार्ट हो जाता है। अंधकार को मिटाना है तो प्रकाश तो करना पड़ेगा। यदि आपके जीवन में दुख बहुत हैं, इसका अर्थ यह है कि आपका विश्वास कन्फर्म नहीं है, डगमग डगमग डोल रहा है। जरा पक्का वाला विश्वास करो। ऐसे भगवान जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का नाश करते हैं, तापत्रय विनाशाय, समस्त दुखों का नाश करते हैं। कोई भी दुख हो, कितना भी बड़ा दुख हो, है ना? भगवान श्री राम ने सुग्रीव का दुख दूर किया कि नहीं? क्या दुख था सुग्रीव का? सुग्रीव का भाई अपने बल से सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया था और सुग्रीव को लात मार के घर से निकाल दिया था।
सुग्रीव दर दर की ठोकर खाते भटकते रहे। अंत में जब भगवान की शरण में आए तो भगवान ने खोई हुई पत्नी भी लौटा दी और खोया हुआ राज्य भी लौटा दिया। यदि सुग्रीव भी यहाँ वहाँ ठोकर खाते रहते, इनकी उनकी शरण में जाते रहते, तो क्या उनका भला होता? अरे जिनकी शरण में जाने से सुग्रीव और विभीषण का भला हुआ, जिनकी शरण में जाने से शबरी और केवट का भला हुआ, जिनकी शरण में जाने से मीरा और नरसिंह मेहता का भला हुआ, हम क्यों मूर्खों की तरह दूसरों के द्वार भटक रहे हैं? क्यों ना हम भी उन्हीं परमात्मा की शरण ग्रहण करें जिनकी शरण इन लोगों ने ग्रहण की। यदि ईश्वर ने उन लोगों का दुख दूर किया तो हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है भगवान से, हमारा क्यों नहीं करेंगे? परंतु जिस कॉन्फिडेंस, जिस विश्वास, जिस आस्था से इन्होंने शरण ग्रहण की, बस वो आस्था हम में चाहिए, वो श्रद्धा हम में चाहिए। हम में कमी कहाँ है, हम कमजोर कहाँ पड़ गए? हम कमी में, श्रद्धा में कमजोर पड़ गए, हम विश्वास में कमजोर पड़ गए। इसलिए माँ, भगवान के नाम पर विश्वास करना सीखो। और मैं आपसे कहता हूँ ना कि मरने के पहले 100 करोड़ नाम जपना है आपको। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री, कितना जाप करना है? 100 करोड़ करो, करो नाम जप। जब नाम जप करने लगोगे तो आपकी आंखों के सामने सब चीजें दिखने लग जाएंगी। 2 और 2 4 कठिन तब तक लगता है जब तक हम स्कूल का मुंह नहीं देखते। छोटा सा बच्चा है, स्कूल आज पहली बार गया है, उससे कहो बेटा बताओ 2 और 2 कितना हुआ? क्या बता पाएगा? बोलो मेरी माँ। छोटा सा बच्चा आज पहली बार स्कूल गया है, पूछो 2 और 2 कितना होता है? नहीं बता पाएगा। लेकिन वही बच्चा जब पढ़ना स्टार्ट करता है और अपनी पढ़ाई को पढ़ता है, पहले कठिन लगती है, पर वही पढ़ाई धीरे धीरे उसे सरल, फिर 2 और 2 क्या, फिर तो 50 और 50 100 भी बता देता है, 100 और 100 भी जोड़ लेता है, फिर तो कितना भी इंटू करा लो वो कर लेगा, क्योंकि वो पढ़ गया, समझ आ गई उसको। अब बातें सरल हो गई उसके लिए। पहले 2 और 2 कठिन था, अब 2 और 2 क्या, पूरा गणित सरल हो गई उसके लिए। क्यों सरल हुई? क्योंकि उसने मन लगा के पढ़ाई की। बस मेरी माँ, भक्ति के रास्ते में चलोगे, शुरुआती कठिन लगेगा, चल पड़ोगे, सब सरल हो जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने ईश्वर नजर आएंगे। ये प्रश्न है ना कि भगवान दिखते नहीं हैं। मेरी माँ, एक बार भक्ति की पढ़ाई कर लो, एक बार इस रास्ते में थोड़ी आगे तक जो चलो, अपने आप सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सब चीजें आंखों के सामने होती हैं, सब आंखों के सामने। पहली बार आप हारमोनियम पकड़ते हैं ना, तो आप कुछ का कुछ बजाते हैं, कुछ नहीं आता, सारे गामा पाधा नहीं सा कुछ भी सही नहीं निकलता। पर जब आप बजाते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो आप कोई भी गाने की धुन निकाल पाते हैं। फिर आपको दिखने लगता है कि ये सुर लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये बटन दबेगी, ये नहीं दबेगी, वो आपकी आंखों में दिखने लगता है। वो कब आया? अभ्यास से तो आया ना। उसी प्रकार जब आप उसमें चलते गए उस रास्ते पर, अपने आप आंखों में दिखता गया कि ये नहीं, ये नहीं, ये। उसी तरह आप ये भक्ति के रास्ते पर चलते जाइए, सब अपने आप आंखों के सामने आता जाएगा। क्या सच है, क्या झूठ है, केवल नाम जप करना स्टार्ट कर दो। श्रीमन्नारायण 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 100 करोड़ नाम जपना है आपको पूरी जिंदगी में। मरने के पहले करो अभ्यास। कितना जप पाएंगे वो अलग विषय, हम कितना कर पाते हैं। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, हमारा टारगेट छोटा ना हो। हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? बड़ा। एक आदमी बोला मैं गधे से लड़ूंगा। अब गधे से यदि जीत भी गया तो लोग क्या, अरे गधे से जीता, और हार गया, अरे गधे से हार गया। इसका लक्ष्य छोटा है। गधे से नहीं लड़ना चाहिए। गधे से तो जीत जाओ या हार जाओ, गधे से लड़ने वाला गधा